बगावत केस में गिरफ्तार शहबाज गिल पर तशद्दुद हुआ या नहीं, फवाद चौधरी ने तहकीकात के लिए मुस्तफा नवाज खोखर, ख्वाजा साद रफीक और शीरी मजारी पर मुश्तमिल कमेटी बनाने की तजवीज दे दी। कहते हैं बख्शी खाने में हमने देखा कैसे तशद्दुद और जुल्म किया गया। अज़मा बुखारी ने कहा कि हमने शहबाज गिल से इमरान खान के खिलाफ बयान लेना है। इस्लामाबाद पुलिस के हालात सबके सामने हैं। जिस इस्लामाबाद पुलिस ने तशद्दुद किया वही कैसे इंक्वायरी करेगी, कौन उन पर एतबार करेगा। हमें मुकदमात का खौफ नहीं, लेकिन तशद्दुद की इजाजत नहीं। जिन लोगों ने तशद्दुद किया और किन के कहने पर किया, सामने लाया जाए। तहरीक इंसाफ ने शहबाज गिल पर तशद्दुद के सबूत इस्लामाबाद पुलिस को फराहम कर दिए। इमरान खान बताएं, मुस्लिम लीग नून और पीपी से मुतल्लिक किन एजेंसीज ने रिपोर्ट दी थी? चीफ इलेक्शन कमिश्नर की गारंटी किसने दी थी? किसके कहने पर झूठे इल्जाम लगाते रहे और जेलों में डालते रहे? वजीर इत्तेलात मरियम औरंगजेब के सवालात। कहा कि रैली छोड़ें, ये बताएं कि आपने शहबाज गिल से इदारों में बगावत का बयान क्यों जारी कराया? क्यों लसबेला के शोहदा के खिलाफ अपने सोशल मीडिया ट्रोल से मुहिम चलवाई? वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि शहबाज गिल सिर्फ ड्रामेबाजी कर रहे हैं, इन पर कोई तशद्दुद हुआ, ना ही कोई ज्यादती की गई है। इमरान खान समझते हैं किसी ने कोई ज्यादती की है तो उसके खिलाफ दरख्वास्त दें। इन्हें मालूम है कि तोशाखाना और फॉरेन फंडिंग का फैसला आने वाला है, इसलिए झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ का शहबाज गिल पर तशद्दुद के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला, दरख्वास्तें तैयार। शहबाज गिल के दस्तखत का इंतजार। पीटीआई की लीगल टीम 3 घंटे से पिम्स में मौजूद, मुलाकात की इजाजत न मिल सकी। वकीला का कहना है कि लीगल टीम शहबाज गिल से वकालतनामे पर दस्तखत कराना चाहती है, लेकिन मिलने नहीं दिया जा रहा। 3 घंटे हो गए, वकालतनामा साइन नहीं कराने दे रहे। वकालतनामे पर दस्तखत कराने के लिए मिलने की इजाजत न देना तौहीन अदालत है। तहरीक इंसाफ आज शहबाज गिल की हिमायत में रैली निकालेगी। क़यादत इमरान खान करेंगे। पीटीआई ने बाज़ाब्ता दरख्वास्त दे दी। उधर इस्लामाबाद इंतजामिया ने भी रैली रोकने की तैयारी कर ली। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि 23 जुलाई से शहर में दफा 144 नाफिज है। कहीं भी 5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठे होने पर पाबंदी है। खिलाफ वर्जी की गई तो कानून एक्शन में आएगा। पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल का पिम्स अस्पताल में इलाज जारी। शहबाज गिल की मुसलसल सांस बहाल न होने की शिकायत। मेडिकल बोर्ड का एक और टेस्ट कराने का फैसला। शहबाज गिल की सीटी पल्मोनरी एंजियोग्राफी कराई जाएगी। रिपोर्ट के बाद दवाओं में रद्दोबदल का फैसला किया जाएगा। सीटीपीए रिपोर्ट के बाद मजीद टेस्ट का फैसला भी होगा। मुस्लिम लीग नून के 12 रहनुमाओं का गिरफ्तारी से बचने के लिए अदालत से रुजू। वारंट गिरफ्तारी जारी होने पर अता तारड़, अवैस लगारी, राना मशहूद समेत दीगर रहनुमाओं ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। अता तारड़ कहते हैं कि शहबाज गिल का बदला लेने के लिए परवेज इलाही ने हम पर मुकदमा दर्ज कराए। परवेज इलाही इमरान खान के मुल्क दुश्मन बयानिए को आगे बढ़ा रहे हैं। वो इमरान खान के लिए चाबी का खिलौना बने हुए हैं। जब खान साहब चाहते हैं उन्हें चाबी दे देते हैं। इमरान खान को कानून का पता नहीं, वो शहबाज गिल से मिलने चले गए। हम मुकदमात का डट कर मुकाबला करेंगे। 25 मई को तहरीक इंसाफ के कारकुनों पर तशद्दुद करने वालों के खिलाफ एक्शन जारी। मावराए कानून सरगर्मियों पर 11 MPs के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए। पुलिस सर्च वारंट और कवायद और ज़वाबित के तहत कार्रवाइयां कर रही है। वज़ीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर कहते हैं इख्तियारात से तजावुज करने वालों को ओहदों से हटा दिया है। हाई लेवल इंक्वायरी 1 हफ्ते में मुकम्मल करने की हिदायत की है। खवातीन पर बंदूक तानने वाले सब इंस्पेक्टर को भी बर्खास्त कर दिया। आइंदा कोई अफसर सियासी वफादारी की खातिर गैर कानूनी इकदाम न करे। पंजाब हुकूमत तमाम इकदाम कानून के दायरे में रहते हुए उठाएगी। सिंध में तूफानी बारिशों ने कयामत ढा दी। कई अजला में सूरत हाल खराब, सड़कों और गलियों में पानी ही पानी। खैरपुर में छत गिरने से 5 अफराद जाँ बहक। लाड़काना में छत गिरने से बच्ची और 2 खवातीन जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी हो गए। कनकोट में छतें और दीवारें गिरने से 18 अफराद जख्मी। सूबे में 3 दिन में अमवात की तादाद 40 से ज्यादा हो गई। मटियारी और जामशोरों में सैकड़ों मकानात मुनहदिम। सखर और गिरदोनवाह में तूफानी बारिशों से दरियाई सिंध में तुगयानी। गुद्दू, तौंसा और सखर बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। कोटरी बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब।
सिंध के तीनों विराज की तमाम नहरें बंद कर दी गई। सक्खर और लाड़काना समेत सिंध भर में तालीमी इदारे बंद। तदरीसी अमल ताहुक्म सानी मुअत्तल रहेगा। वजीर आला सिंध का सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा, ब्रीफिंग ली, सजावल को आफत ज़दा करार दे दिया। कहते हैं लोगों की तकलीफ का एहसास है, हमारी पूरी कोशिश है कि मसाइल हल करें। हुकूमत, वुज़रा और इंतजामिया ग्राउंड पर मौजूद है। वज़ीर आज़म से दरख्वास्त की कि उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत की भरपूर मदद करेंगे। वफाकी और सूबाई हुकूमतें मुतासरीन की न सिर्फ मदद कर रही हैं बल्कि मुआवजा भी देंगी। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं बारिशों की वजह से 2 माह बहुत मुश्किल गुजरे, लेकिन सब इदारों ने मिलकर काम किया। कई इलाके कई हफ्तों तक मफलूज हो जाते हैं, इनको जल्दी क्लियर करा लिया गया। सड़कों पर पानी खड़ा होने की वीडियो शेयर की जाती हैं। किसी ने शाराए फैसल की वीडियो नहीं बनाई कि ये क्लियर है, हमें मनफी सियासत से बाहर निकलने की जरूरत है। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों और सैलाब से भारी जानी नुकसान, 207 अमवात, 23,000 से जायद घर मलियामेट हो गए, 1 लाख से जायद माल मवेशी बह गए। नसीराबाद में गुज़िश्ता रात होने वाली बारिश के बाद हादसात में 9 अफराद जाँ बहक, 100 से जायद घर मुनहदिम हो गए। डेरा बुगटी में छत गिरने से 2 अफराद जाँ बहक, करंट लगने से खातून जान की बाजी हार गई। फौजदार में छत गिरने से 1 शख्स जाँ बहक, लूप में छत गिरने से 3 अफराद जख्मी हुए। लसबेला में तुगयानी के बायस 2 बसें सैलाबी रेले में फंस गईं। बोलाद में गैस पाइपलाइन सैलाबी रेले में बह गई। खैबर पख्तूनख्वा में भी सूरत हाल अबतर। चित्राल में ऊंचे दर्जे का सैलाब, इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। सैलाब की जद में आने वाले 4 अफराद की लाशें निकाल ली गईं, जबकि 3 की तलाश जारी है। अपर चित्राल में 20 घर तबाह हो गए, दर्जनों मवेशी हलाक हो गए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कमांडर बलूचिस्तान कोर से राब्ता, सैलाब की सूरत हाल से मुताल्लिक आगाही हासिल की। कोर कमांडर बलूचिस्तान को सूबाई हुकूमत के साथ ताउन की हिदायत। आर्मी चीफ ने कहा कि रिलीफ, रेस्क्यू और बहाली के कामों के लिए सिविल इंतजामिया से हर मुमकिन ताउन किया जाए। गैर मामूली बारिशों और सैलाब से मवासलाती निज़ाम को बहुत नुकसान पहुंचा है। फौज तमाम मुमकिन वसाइल को बरूए कार लाते हुए मुतासरा आबादी की मदद करे। हंगामी बुनियादों पर इंफ्रास्ट्रक्चर और मवासलाती निज़ाम की बहाली पर काम किया जाए। डीजी खान और राजनपुर में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। रुदकोही सैलाब से कई शहरों का राजनपुर से जमीनी राब्ता मुनक़ता है। दर्जनों देहात सैलाबी पानी की जद में आ गए। कोहे सुलेमान से आने वाला सैलाबी पानी फाजिलपुर में दाखिल। रेलवे कॉलोनी में 5 फीट तक पानी जमा। नाला छाछड़ से निकलने वाला 70,000 क्यूसेक और नाला काहा सुल्तान से 50,000 क्यूसेक का रेला भी आज फाजिलपुर पहुंचेगा। शहर को बचाने के लिए कादरा कैनाल को कट लगा दिया गया है। लैंडस्लाइडिंग से बैनुल सूबाई शाहराह 3 दिन बाद भी ना खुल सकी। माल बरदार ट्रक भी फंस गए। करोड़ों रुपए मालियत की सब्जियां और फल खराब हो गए। पुलिस की जानिब से 17 रिलीफ कैंप्स कायम, 22 बोट्स टीमें भी रेस्क्यू के अमल में मसरूफ हैं। NA 246 में इमरान खान के कागजात नामजदगी चैलेंज। MQM के उम्मीदवार तैयब हुसैन ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल में दरख्वास्त दायर कर दी। तोशाखाना और असासे छुपाने पर इमरान खान के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने की इस्तदा। NA 118 में भी इमरान खान के कागजात नामजदगी चैलेंज। उम्मीदवार शिजरा मनसब खरल ने कागजात नामजदगी की मंजूरी का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा कर दी। उधर इमरान खान ने NA 108 में कागजात मुस्तरद होने का फैसला चैलेंज कर दिया। आलमी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए लग्जरी अशिया की दरामद पर पाबंदी हटा रहे हैं। बंदरगाहों पर फंसे सामान को तखमीना शुदा कीमत के मुताबिक रिलीज किया जाएगा। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का ट्वीट, कहते हैं टैरिफ पॉलिसी बोर्ड जल्द ही नए रेगुलेटरी ड्यूटी नरखों का तयन करेगा। इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि हमारा महदूद ज़र मुबादला ज़रूरी अशिया पर खर्च किया जाए। यकीनी बनाया जाएगा कि उन अशिया पर ज़र मुबादला खर्च न हो जिन पर हमने पाबंदी आयद कर रखी है। IMF से मुआहदे के तहत अवाम को पार्लियामेंटेरियंस और ब्यूरोक्रेट्स के असासों की तफसीलात तक रसाई देने का फैसला। शफाफियत और एहतसाब के लिए इलेक्ट्रॉनिक एसेट डिक्लेरेशन सिस्टम कायम किया जाएगा। ब्यूरोक्रेसी के बैरून मुल्क मनकूला और गैर मनकूला असासाजात को भी पब्लिक किया जाएगा। मुआहदे के मुताबिक
ग्रेड 17 से 22 तक मुलाजमीन के बीवी बच्चों के असासे की तफसीलात भी बताई जाएंगी। पीटीआई रहनुमा फिरदौस आशिक आवान बैरूने मुल्क जाते हुए जहाज से ऑफलोड, इमिग्रेशन हुकाम ने सफर से रोक दिया। एफआईए हुकाम के मुताबिक फिरदौस आशिक आवान इस्लामाबाद एयरपोर्ट से कनाडा रवाना हो रही थी। सरकारी ब्लू पासपोर्ट पर इमिग्रेशन कराई। फिरदौस आशिक आवान ब्लू पासपोर्ट का इख्तियार नहीं रखती। उन्हें ऑफलोड करने के बाद इमिग्रेशन हुकाम ने ब्लू पासपोर्ट जब्त कर लिया। फिरदौस आशिक आवान एयरपोर्ट से वापस रवाना हो गई। कौमी हीरो राशिद मिन्हास शहीद की अजीम कुर्बानी को 51 साल मुकम्मल। राशिद मिन्हास ने अपनी जान कुर्बान करके पाकिस्तानी जंगी जहाज भारत ले जाने का मंसूबा नाकाम बनाया। बेमिसाल बहादुरी पर उन्हें आला तरीन फौजी एजाज निशाने हैदर से नवाजा गया। वतन की हिफाजत की खातिर जान का नजराना देने वाले राशिद मिन्हास का आज यौम शहादत है। पाक फिजाइया का शहीद को खराज अकीदत। राशिद मिन्हास के लिए दस्तावेजी फिल्म जारी कर दी। शाहीनों की नीदरलैंड्स को वनडे सीरीज में व्हाइट वॉश करने की तैयारियां। कौमी टीम आज रॉटरडैम में प्रैक्टिस करेगी। कप्तान बाबर आजम वनडे क्रिकेट में पाकिस्तान की लगातार 8वीं फतह के लिए पुरआज़्म। नीदरलैंड्स के खिलाफ आखिरी मैच में बड़े मार्जिन से फतह पाकिस्तान को आईसीसी सुपर लीग में दूसरे नंबर पर पहुंचा देगी।